हाय लियो। आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो लियो के लिए है, नवंबर 2021। और हम यहाँ पर जो देख रहे हैं वो बहुत गड़बड़ गड़बड़ है। वही ये क्या गड़बड़ है, लेट्स सी। पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल। मीन्स आप वेट कर रहे हैं, कुछ आपको रिजल्ट मिलने वाला था वो अभी नहीं आया है। एस ऑफ सोर्ड्स, आप कहीं पे क्लैरिटी चाहते थे, विक्ट्री चाहते थे, विनिंग चाहते थे, अपने आप को देखना, मगर वो नहीं हुआ। 10 ऑफ वेंट्स है यहाँ पर। मीन्स बहुत ज्यादा बर्डन है आपके ऊपर। किंग ऑफ सोर्ड्स यानी कि मीन्स कहना चाहिए कि कुछ ऐसा है जो कि किंग ऑफ सोर्ड्स मीन्स ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ जहाँ पे कोल्ड या मीन्स रूड, या कहना चाहिए कि आप बिल्कुल तलवार लेके खड़े हैं कि आर या पार कर देंगे। और मैं आप लोगों के बीच में ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि किसी के साथ आपकी फाइट हो रही है, दो लोग एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, एक का फेस उधर है, एक का फेस उधर है। तो 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। ये हो क्या रहा है मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, मगर ये जो भी हो रहा है बहुत गड़बड़ हो रहा है और मैं दिल से बहुत दुखी हूँ कि ये हो क्या रहा है। कल मैंने बहुत प्यारी रीडिंग की थी कैंसर के लिए और उसमें इतना प्यारा था, लेकिन यहाँ सब ऑपोजिट है। कोई या तो आपकी लाइफ में लेडी है, 9 ऑफ पेंटिकल, आपकी लाइफ में कोई लेडी है जो मीन्स पैसा प्यार सब कुछ आपका लेके जा रही है, या इन द सेंस कहना चाहिए या आप अकेले हैं, सब कुछ होते हुए भी आप अकेले हैं। दो एनर्जीज में महसूस कर रही हूँ यहाँ पे। आई कैन फील दैट। टावर कार्ड है। कुछ ऐसा था जो आपके महल बने हुए थे, मीन्स इन द सेंस कि आपने जो सपने सजाए थे या जो भी कुछ था वो ढह रहे हैं। टावर कार्ड है और उसके बाद डेथ कार्ड है। तो बिल्कुल सिचुएशन एंड होगी, खत्म हो जाएगा एक साइकिल, क्योंकि ये एंड होना लिखा है। आप अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश कर लेंगे ना, ये नहीं रुकेगा। मतलब स्टेबिलिटी नहीं दिख रही मुझे, क्योंकि इसके बाद भी 5 ऑफ वेंट्स है, मीन्स लड़ाइयां ही हैं। अगर कभी ऐसा हो भी जाता है आप लोगों के बीच में कि ठीक है हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं मगर फिर भी नहीं हो रहा, तो शायद आपने अपने आप को काम में बिजी कर लिया है बहुत ज्यादा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ 8 ऑफ पेंटिकल थर्ड लाइन में, रातों को मगर आप फिर भी नहीं सो पा रहे हैं। ये हो क्या रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आई सेड ना कि किंग ऑफ सोर्ड्स है तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, मतलब दोनों तरफ से तलवारें ही तलवारें चल रही हैं। ये एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ कि आप कुछ कह रहे हैं तो दूसरी तरफ से जवाब बिल्कुल सेम, मतलब कोई झुकने को तैयार नहीं है। वो तलवार लेके बैठे हैं तो वो भी तलवार लेके बैठी हैं। 5 ऑफ पेंटिकल में देख रही हूँ कोई पर्सन जा रही है छोड़कर। और एस ऑफ वेंट्स, यहाँ पे लास्ट कार्ड जो है मुझे एस ऑफ वेंट्स दिख रहा है। कुछ नई बिगनिंग मैं देख रही हूँ, लेकिन मून कार्ड आया है टैरो ऑफ द डेक। तो टैरो ऑफ द डेक जो है वो एक डार्कनेस का साइन है। मीन्स मैं कह सकती हूँ कि आपको क्लियर नहीं है सिचुएशन। आप विक्ट्री चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, आप एक तरफा होना चाहते हैं मगर आप नहीं हो पा रहे। अब यहाँ पर मेरी एडवाइस ये है कि आपके पास सारे टूल्स हैं। मैजिशियन कार्ड एडवाइस कार्ड में आया है, आपके पास सारे टूल्स हैं। अगर नहीं कहीं भी कुछ ऐसा है कि एडजस्टमेंट्स नहीं हो रही हैं तो प्लीज लीव इट, छोड़ दें उस चीज को, उसके पीछे ना भागें। क्योंकि आप जितना उनके पीछे भाग रहे हैं या जितना ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं वो ठीक नहीं होंगी। लेकिन एस ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है, बिल्कुल प्यार आ रहा है। एम्परर एनर्जी है, मीन्स यू आर अ रूलर, अथॉरिटी फिगर होंगे आप, इन द सेंस कि आप कैपेबल हैं सब कुछ करने में, सेल्फ सफिशिएंट हैं, रूलर हैं, अथॉरिटी हैं, या फादर फिगर भी हो सकते हैं। किंग ऑफ वेंट्स में देख रही हूँ, बहुत ही अट्रैक्टिव किंग है, या लेडी भी हो सकती है। अगर आप एक लेडी हैं तो बहुत ही अट्रैक्टिव लेडी हैं। और इन द सेंस मुझे कहना चाहिए कि आप जानती हैं हु यू आर, आप कौन हैं और आप अपनी वर्थ जानती हैं। उसके बाद आ रही है क्वीन ऑफ कप्स, जो कि मेरी फेवरेट क्वीन है, क्योंकि ये बहुत नर्चरिंग, केयरिंग और प्यार वाली है। तो मीन्स मुझे लगता है कि यहाँ आपकी लाइफ में कोई लेडी आपके लिए आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल है क्वीन ऑफ कप्स के बाद, यानी कि स्टेबिलिटी भी आएगी,
बिल्कुल आ रही है। अगर ये लेडी हैं तो भी ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएंगी, मुझे जो समझ में आ रहा है। और उसके बाद मैं दिख रही हूँ द सन कार्ड। सन आप सबको पता है हैप्पीएस्ट कार्ड है और वो लियो का ही कार्ड है। तो जहां मैं एंड कर रही हूँ ये रीडिंग का, तो अगर आपकी लाइफ में सब कुछ गड़बड़ हो रहा है तो नवंबर आपके लिए खुशियां लेके आएगा। आप प्लीज किसी के बारे में सोचना या मीन्स परेशान जिस भी चीज के लिए है ना, उनको छोड़ दें, लीव इट। जो आपके लिए ठीक नहीं है उसके लिए आप बार बार ठीक करेंगे ना तो वो नहीं हो रहा है। जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ वो सारी एनर्जी ऐसी ही है, डार्क में ही है। आप कोशिश किए जा रहे हैं या आप दोनों भी कोशिश कर रहे हैं, तब भी कहीं ना कहीं सुलह वाले चांसेस तो मुझे दिख ही नहीं रहे। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि कोई नई पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है, प्यार लेके आ रही है, बहुत सारा प्यार। तो थोड़ा सा वर्क अपने ऊपर कीजिए। आप काम में बिजी हैं, ठीक है, आपने अपने आप को बिजी कर लिया है काम में, बहुत काम कर रहे हैं आप या कर रही हैं आप, लेकिन आपके पास सारे टूल्स हैं। तो प्लीज अब उनके पीछे भागना छोड़िए या उस चीज को चेज मत कीजिए, छोड़ दीजिए, लीव इट, लेट इट बी। जो भी हुआ होने दो, गया, खत्म। क्योंकि डेथ कार्ड में सन है, डेथ के बाद मैं एस ऑफ वेंट्स भी देख रही हूँ, तो पैशनेट एक शुरुआत मेरे को दिख रही है। और जो मैंने एडवाइस दिया उसमें भी सन कार्ड आया है। तो सन कार्ड इज द हैप्पीएस्ट कार्ड। आपकी लाइफ में बिल्कुल खुशियां आ रही हैं, बिल्कुल सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। और मुझे सही में बहुत दुख हुआ कि ये रीडिंग इस तरह की है जिसमें एक भी कार्ड मुझे ऐसे पॉजिटिव दिखे ही नहीं। एस ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ वेंट्स दिखे मगर उनका कोई सेंस नहीं बन रहा। लेकिन जो एडवाइस कार्ड है उसमें मुझे दिख रहा है कि 3 एसेस अब आपके हाथ में हैं। एक रीडिंग में 3 एसेस बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कोई नई शुरुआत बिल्कुल होने वाली है, जहाँ पे क्लैरिटी भी आएगी, जहाँ पे पैशन भी होगा, जहाँ पे लव भी होगा। और किंग ऑफ पेंटिकल है तो स्टेबिलिटी भी होगी। और सन कार्ड आपको पता ही है, खुशियां लेके आ रहा है, बहुत सारी खुशियां। और ये लियो का ही कार्ड है और ये लियो की ही रीडिंग है। तो प्लीज एंजॉय कीजिए, जो चीज जा चुकी है उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। प्लीज टाइम वेस्ट मत कीजिए, पुरानी बातों को मत सोचिए, बार बार उनकी तरफ ध्यान ही मत दीजिए। लाइफ चलने का नाम है, पीछे मुड़ के रुकने का नाम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करें जो आपको हर्ट कर दो। अब मैं ये रीडिंग यहीं खत्म करती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी और आप इस चीज को लेके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।